हाँ भाई, एसपी मैनिफेस्टेशन वालों, सुना है गिव अप कर रहे हो? क्योंकि भाई पूरा दिन मेरे को टेलीग्राम पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि मैम इतने सालों से एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतने दिनों से कर रहे हैं, इतने महीनों से कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। एसपी इसके उल्टा एकदम खुश है, चिल है, रिलैक्स्ड है, 3P के साथ घूम रहा है, ट्रिप्स पे जा रहा है, ठीक, इस टाइप की बातें। और हर 2-2 पल में आप लोगों के मन में 2 डाउट्स उठ रहे हैं, 2 नए डाउट्स। सोचो दिन भर में कितने पल होते हैं, पल मतलब सेकंड, ठीक। उन सेकंड को 2 से गुणा करो, गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करो एंड जो आपका रिजल्ट आए उसको सोचो कि तुम्हारे सिर्फ इतने थॉट तो स्केप्टिकल हैं, इतने थॉट्स जो हैं वो डाउटफुल हैं, मतलब फुल ऑफ डाउट है, ठीक है, डाउट से भरे हुए। तो सोचो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन कैसे होगी, ठीक है। तो यार तो पहले पूरा वीडियो को सुन लेना, देन यू शुड डिसाइड कि भाई अभी अपने को मैनिफेस्टेशन करनी है या गिव अप करनी, ठीक, वो आपकी इच्छा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है अज्यूम परसिस्ट रिसीव। और हम सब यहाँ पर बात करते हैं रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, कॉन्शसनेस एंड माइंडसेट। ओके गाइज, ठीक है। तो यार बात ये है कि तुम्हारा एसपी तुम्हारे पास अभी तक इसलिए नहीं है, सीधा मतलब यार स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करूंगी कि यार एसपी अभी तक तुम्हारे पास इसलिए नहीं है जस्ट बिकॉज यू आर स्टिल स्केप्टिकल अबाउट दिस लॉ, बिकॉज यू डू नॉट ट्रस्ट दिस लॉ, ठीक। यू डोंट ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तुम्हें, क्योंकि भाई हम डाउटफुल तब होते हैं, हम किसी भी चीज़ को लेकर के मतलब स्केप्टिकल तभी होते हैं ना जब यार अपने को उस चीज़ पे ट्रस्ट ही ना हो, है ना। अगर हमें किसी चीज़ पे ट्रस्ट हो गया, मान लो मेरे को किसी ने पानी दिया है, ठीक, पीने को, और मैं अपने मन में बना के बैठूँ ये जहर है, जहर है, जहर है, तो मैं पानी पीऊँगी ही नहीं ना, है ना। तो फिर ऐसे ही तुम्हारी मैनिफेस्टेशन, तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं सर्कमस्टेंसेस पे देख रहा है, नहीं नहीं एसपी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, देन तुम मैनिफेस्टेशन स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। और मैनिफेस्टेशन को अगर स्टार्ट कर दिया है तो ठीक है, बीच बीच में जो तुम्हारे मन में डाउट्स आ रहे हैं, फियर्स आ रहे हैं, उनको साइड लाइन करके यार एकदम अपनी मैनिफेस्टेशन पर डटे रहो। अगर तुम्हें मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस पर ही ट्रस्ट नहीं है तो जादू टोने पर क्यों मतलब यकीन करते हो। ऑकल्ट प्रैक्टिस पे मतलब इंसान बड़ा ट्रस्ट करता है। ऐसा क्या होता है उस इंसान के पास में, ऐसा कौन सी पावर होती है, वो सिर्फ तुम्हारा ट्रस्ट होता है, तुम्हारा अजम्पशन होता है कि हाँ भाई यार ये चीज़ वर्क करती है, मतलब ये चीज़ वर्क करेगी। तो यार वही चीज़ होती है, तुम मतलब उस पर जादू टोने पर इतना ट्रस्ट करते हो कि हाँ भाई ये चीज़ हो रही है, तो मतलब वो चीज़ हो भी जाती है, समझे तुम। और कुछ नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है कि हाँ भाई तांत्रिक ने राख आग उठाई, उसमें आग में मारा, ऐसे फूंक करके भम भम करके आग निकली 2-3 बार, हाँ हो गया, वहाँ तक इंसान पागल हो गया, उसने गुड़िया बनाई, गुड़िया का हाथ तोड़ दिया, यहाँ असली आदमी का हाथ टूट गया। तो सोचो यार तुम्हारी अजम्पशन भी इतनी ही पावरफुल है। बस बात ये है कि देखो एसपी, अब तुम्हें बताती हूँ एक चीज़ कि लोग मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मैम जो लोग खुश रहते हैं, चिल रहते हैं, देख वो इतना खुश है, इतना चिल है, उसकी एनर्जीज एकदम बढ़िया है, ठीक, एकदम हाई वाइब्रेशन में रहता है वो इंसान। तो उसकी अवेयरनेस तुम पे है ही नहीं, इसलिए तुम अपनी उसकी लाइफ में चाह के भी नहीं घुस पा रहे, ठीक। तो तुम्हें अपनी उसकी अवेयरनेस फील्ड में घुसने के लिए अपनी एनर्जीज़ को उतना ही अच्छा बनाना होगा, और उसके लिए तुम्हें थोड़ा ढंग का रहना होगा ना। अब तुम हर समय दुखी बने हो, रो रहे हो, तो तुम्हारी चीज़ें कैसे होंगी, ठीक। अगर तुम्हें चीज़ों पे तुम्हें ट्रस्ट नहीं करना आता, देखो हम एक बात बताएं, हम लोग उन्हीं चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करते जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है। तुम डॉक्टर के पास जाओगे, तुम्हें कोई बड़ी बीमारी लग जाएगी, तुम डॉक्टर पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करोगे, तुम्हें लगेगा मेरी बीमारी बड़ी है, डॉक्टर नहीं बड़ा। जिस दिन तुम उस दवाई पे यकीन करना स्टार्ट कर देते हो भाई, तुम्हारी सारी बीमारी, रोग शोक सब दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो अगर तुम्हें हर चीज़ को मतलब डिस्कार्ड ही करना है ना, तो तुम साइंस को भी डिस्कार्ड कर दो। डॉक्टर तुम्हें बताएगा भाई तुम्हारी बॉडी में सेल ख़राब हो गई, इसमें इतनी सारी सेल्स बननी, सेल्स जब ऐड होनी स्टार्ट हो जाती हैं ना बहुत सारी, तो भैया कैंसर बनने लग जाता है, कैंकर बनने लग जाता है, ऐसी टाइप की 50 चीज़ें, ठीक। तो तुम्हें उस चीज़ पर ट्रस्ट है, तुम्हें इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं है, क्यों भाई। मतलब तुम चाहो तो साइंस को भी डिस्कार्ड कर सकते हो। अभी कोई तुमको गलत बात बता देगा, तुम उसको मान लोगे। अभी मैं एसपी के बारे में बता, जैसे एसपी है वो किसी को चीट कर रहा है, तो इंसान अपने मन में ही डाउट बना लेगा कि हाँ हाँ वो है चीटर चीटर चीटर। लेकिन यार तुम्हें सच में अगर वो चीज़ अगर तुमको गलत प्रूव हो गई, ठीक, तो तुम कहोगे, तो फिर तुम उसको उस जो तुम्हें प्रूफ मिलेगा ना गलत प्रूफ होने का, उस पर तुम 1000 बार मतलब स्केप्टिसिज्म एकदम निकाल के बैठोगे कि हाँ भाई यार ऐसा है भी कि नहीं है, तब तुम उसको चेक करने जाओगे, ठीक। और सबसे बड़ी बात है, आधे लोग एकदम वैलिडेशन में पड़े हुए हैं, स्टॉकिंग में लगे हुए हैं। क्या स्टॉकिंग, क्या वैलिडेशन लेना यार। देखो जिनको स्टॉकिंग का प्रॉब्लम है वो ये चीज़ बोला करें। देखो अगर आपको मान लो कि हम किसी चीज़ को बार बार चेक कर रहे हैं, किसी चीज़ को बार बार झांक रहे हैं, अपनी आँख गड़ा के देख रहे हैं, तो यार अपने मन में क्या चीज़ है, अपने मन में उसको लेकर, उस चीज़ को लेकर के इंटरेस्ट है ना, तो इस इंटरेस्ट को क्या करो, बोरिंग बना दो। बोलो कि हाँ
देखो 2-4 चीज़ें कर सकते हो तुम लोग अपनी ये स्टॉकिंग की हैबिट्स को रोकने के लिए, जिनको दिक्कत है कि हाँ मैं थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक। जिनको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम एक्सेसिव लेवल की स्टॉकिंग की प्रॉब्लम है, तो तुम क्या होगा, तब तक वो टाइम आएगा भूल जाओ, या फिर उसको इंटरेस्टिंग उससे इंटरेस्ट हटा दो, बोरिंग कर दो। कैसे कर दोगे कि उसमें क्या इंटरेस्ट है, क्या नया है तो वही पुरानी सी चीज़, वही देखेंगे, वही दिखेगा, वही चीज़ हमको फील होगी, बस वहाँ से तुम्हारी स्टॉकिंग की धीरे धीरे हैबिट खत्म हो जाएगी। और नहीं तो एकदम तगड़ा वाला सेल्फ कंट्रोल कर दो, एक ट्रैकर बनाओ, ट्रैकर पे टिक करो इतने साइन कि आज मैंने 3D नहीं चेक किया, आज मैंने स्टॉक नहीं किया, रात में उसको टिक करके सो जाओ, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारी स्टॉकिंग की हैबिट छूट जाएगी। 7 दिन यार ये चीज़ ट्राई करके देख लो, तुम्हारा बहुत कुछ भला हो जाएगा। इतने में ही देख, स्टॉकिंग छूट जाएगी ना तो तुम्हें मेंटल पीस मिलेगी, उससे तुम्हें कुछ वैलिडेशन नहीं मिलता, तुम्हें दिक्कत होती है, ठीक है। वो चीज़ तुम्हें ख़त्म करनी है। देखो तुम अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहे हो, और बहुत सारे लोगों को मैंने समझाया कि भाई अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि 3SP वाले केस में यही रहता है। क्या कर रहे हैं 3P मैं थोड़े आधे आदमी तो भैया अपने अफर्मेशन ही बीच में भूल जाते हैं, मुझे आके शिकायत बताते हैं, मैम वो तो उस लड़की के साथ खुश है, चिल है। तो मैं उन्हें याद दिलाती हूँ, भाई जैसे याद दिलाया जाता है किसी इंसान को कि तुम्हारी पावर क्या है, भूल गए हो, तो मैं उसे समझाती हूँ, अरे भाई तुमने अपने अफर्मेशन देखे थे, तुम तो उसमें बोलते हो कि आई एम अनफॉरगेटेबल, फिर तुम क्यों सोच रहे हो कि SP तुम्हें भूल गया। तुमने तो बोला था कि यार यू आर द बेस्ट, यू आर द परफेक्ट, तो फिर तुम्हारे SP कोई किसी को क्यों चूज़ करेगा। धीरे धीरे वो एजम्पशन बनाते जाओ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ असली एजम्पशन और नकली एजम्पशन में अंतर क्या होता है। देखो अभी तुम्हारी लाइफ में जो सर्कमस्टेंसेस चल रही, उसको लेकर के जैसा तुम फील करते हो, उसमें जैसे तुम्हारे थॉट्स एकदम एम्बेडेड है ना, उसी टाइप के मतलब तुम अपने नए एजम्पशन में अपने थॉट्स को एम्बेडेड करो, इंटरनली उस SP को बनाओ, इंटरनली बनाओ। मैंने अपनी मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैंने वॉइस नोट सेंड करा था, ठीक है। उसको मैं आज बोल करके बता रही हूँ इतने लोगों के सामने, ठीक, कि यार तुम उस SP के पास क्यों जा रहे हो जो 3D में है। दैट इज़ नॉट योर SP। भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, वो तुम्हारा SP ना है, वो कोई और है, ठीक है। तुम अपना SP अपने मन में बना रहे हो। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता है, ये सारा गेम जो है वो कॉन्शसनेस का है। तुम एक कॉन्शसनेस मतलब कॉन्शसनेस के फील्ड से जाकर के एक अपनी डिज़ायर्ड कॉन्शसनेस क्रिएट करते हो, और वो कॉन्शसनेस उठ करके उस आदमी के अंदर आ जाती है, तुम्हारे SP के अंदर। आदमी बोल रही थी, मतलब आदमी में आ जाएगी, ठीक। जिस दिन वो कॉन्शसनेस उस आदमी के अंदर आ जाएगी यार, वो बंदा बदल जाएगा, ठीक। तुम अपने थॉट से अपने अंदर की कॉन्शसनेस बदल लो, और वही कॉन्शसनेस सेम इंसान के पास जाती है, ठीक है। आई थिंक मैंने किसी वीडियो में बोला भी है कि यार हम अलग अलग बॉडी के बने हुए हैं, हमारी बॉडी अलग है, हमारी ब्लड सेल्स अलग है, हमारा ब्लड ग्रुप अलग है, मतलब हर इंसान की चीज़ें देखते नहीं हो कि भाई यार किसी की वो हो गई, किसी के में वो तो खैर बीमारी वाली चीज़ हो गई मतलब मैं बोलने वाली थी कि सिकल सेप की, मतलब जो रेड सेल्स होती, मतलब हर चीज़ ब्लड सेल्स नहीं, मतलब ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। किसी को कुछ है, किसी को कुछ, किसी का ब्लड ग्रुप अलग, बॉडी अलग, नाक नक्शा अलग, सब कुछ अलग, बट कॉन्शसनेस एक है। दैट इज़ वाई इमोशंस सेम है। अगर भाई सब कुछ अलग है, बॉडी का शेप अलग है, किसी का साइज़ अलग है, कोई लंबा है एकदम, कोई छोटा है, ठीक है, कोई नाटा सा है, ऐसे चीज़ें हैं अलग अलग, है ना। कोई काला है, कोई गोरा है, तो और कोई व्हीट इस कलर का है, कोई किसी कलर का है, तो यार लेकिन उसके इमोशंस और सारी चीज़ें सेम क्यों है। वही चीज़ है कॉन्शसनेस, ठीक है। जब मरता है तो डेड हो जाता है, जब पैदा होता है तो रोता है, और फिर धीरे धीरे करके ग्रो करता है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें हैं। दर्द में रोएगा, खुशी में हंसेगा, आंसू भी निकलेगा, और जब भी कुछ काटोगे पीटोगे तो ब्लड भी निकलेगा। तो वो सारी चीज़ें ना कॉन्शसनेस की वजह से होती हैं, ठीक है। बाकी तुम्हारी पूरी साइंस ठीक है, लेकिन ये कनसाइंस है। ऊपर की चीज़ें जो छूने वाली टेंजिबल चीज़ें साइंस होती हैं, इनटेंजिबल चीज़ें कनसाइंस हैं बेटे, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें शायद कोई नहीं बताएगा, बट सुनो। और हाँ, इतने डिल्यूजनल मत बना करो तुम लोग एकदम। कुछ लोग हैं ना वो एकदम डिल्यूजनल बने हुए हैं, तो वो डिल्यूजनल मत बनो कि हाँ नहीं 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 एकदम SP जैसे, मतलब कुछ लोग होते हैं वो पता क्या करते हैं, डिल्यूजनल बन के जो SP 3D में है उसी SP के पास भाग भाग के जा रहे हैं। यार वो SP तेरा SP नहीं है, तू अपने मन में जो SP क्रिएट कर रहा है, कर रही है, बहन भाई जो भी है तू, ठीक है, तू अपने मन में जो क्रिएट करा उसको पेडेस्टल पे रख, उससे इतना प्यार कर, इतना प्यार कर मेंटली, उसके लिए इतने इमोशन बना, इतने इमोशन बना, और उसके इमोशन भी तुम क्रिएट करो, ताकि वो सारी चीज़ें उठ के तुम्हारे SP में आ जाएं। बस वही चीज़ होती। ये हवाई बात नहीं कर रही हूँ, देख रियल मीनिंग यही है। जो लोग आपको बताएंगे लॉ ऑफ अजम्पशन वगैरह ये सब, तो मतलब वो अमेरिकन थे आई थिंक, पता नहीं अमेरिकन, बारबाडोस, हाँ अमेरिका में ही है। तो यार वो हाँ, तो वो लोग ना उन्होंने अपने हिसाब से इसको लॉ ऑफ अजम्पशन को बनाया, लेकिन उनके जो मतलब मैंने बताया ना, शायद किसी वीडियो में पहले बोल भी चुकी हूँ कि वो सब चीज़ें इंडियन स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं, और उसका गेम यही है कि कॉन्शसनेस है, ठीक है। हर जगह बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, बाबा प्रेमानंद ने भी बोला है कि भाई जैसा सोचो, सोचना है वैसा बनो। अगर उन्होंने बोल दिया फिर आपको किसी से वैलिडेशन लेने की क्या ज़रूरत है। मैं बोल रही हूँ ना, ठीक है। और यार इंडियन स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई हर एक बात सच होती है, ठीक। और मतलब मैंने देखी है ज़्यादातर, ठीक।
अब कोई इंसान यहाँ पे ना ये अपनी हाइपोक्रेसी क्रिएट मत कर देना कि हाँ भाई यार ऐसी ऐसी बातें क्यों बोली हो, लेकिन मैं बता रही हूँ ये लॉ जो है ये वहीं से बन के आया है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। जो उनके नेविल गुडार्ड के जो गुरुजी थे, अब्दुल्ला जिनका नाम था, उन्होंने क्या किया था, वो इंडिया में मतलब इंडियन स्क्रिप्चर्स को उन्होंने पढ़ा था, ठीक। वो लोग वो क्या थे, स्पिरिचुअल टीचर थे, वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी मतलब लोग साइंटिस्ट भी ट्रस्ट करते थे, जैसे निकोला टेस्ला हो गया, उन्होंने 369 की टेक्निक बनाई थी, ठीक। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं मतलब लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड, ये सब पूरी इंडियन स्क्रिप्चर्स में है। और मेरा एक पहला वीडियो है जिसमें मैंने लिखा है आई ओपनिंग कंटेंट करके, उसको चेक करना, वो वहीं से ही आया है, ठीक। बस उसको आज की लैंग्वेज में बदल दिया गया। और वही भाई यार, जो साइंस है, जो ईश्वर बताता है, वही सब चीज़ें, साइकोलॉजी, वो सब चीज़ें मैंने बताया, ऊपर की सारी चीज़ें साइंस है, टेंजिबल वाली, और इनटेंजिबल वाली कॉन्साइंस है, ठीक। तो भाई मैं अपने इन सब चीज़ों पर ट्रस्ट करती हूँ, और मैंने अपने पास्ट को देखा है। पास्ट को जब एनालाइज करोगे तो पता चलेगा जो तुमने सोचा था वही हुआ था। अब तुम अपने पास्ट में सोचो एसपी के बारे में कि यार ये सब चीज़ें थी, तो मुझे लग रहा है आई होप कि थोड़ी सा समझ आई होगी कि गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, तुम्हें अपनी सोच बदलनी है। अपनी सोच बदलो, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा रखो, अपने अफर्मेशन को याद करे रहो, मतलब कम से कम भूलो तो मत कि मुझे याद दिलाना पड़े, ठीक। मुझे लो फील हो रहा है, मोटिवेशन उसको क्या, किस काम का मोटिवेशन, आपको ना कंसिस्टेंटी मतलब कंसिस्टेंसी बरकरार रखने में या कंसिस्टेंट बनाए रखने में हेल्प करता है। वो थोड़ी होता है मोटिवेशन कि हाँ आज देख लिया एकदम हाई पावर में आ गए, एकदम इंथुजियाज्म से भरे हुए घूमने लग गए, और फिर थोड़ी देर बाद लो हो गए, फुस हो गए पटाखे की तरह, वहाँ पे चले आ रहे हैं, हाँ भाई मैम अब तो दुखी हो गया हूँ, क्या करूँ, 3P तो फिर वो करने लगे, SP तो यही कर रहा है, वो घूम रहा है। अरे उसको अवॉइड करो, जितना तुम उस पर फोकस डालोगे 3P पे, है ना, उतनी ही वो बढ़ेगी, ठीक है, उतना ही तुम्हें दिखेगा। तुम बार बार उनको चेक करने जा रहे हो, सोचो वो और बढ़ेंगे। अगर कभी कभी क्या होता है, लोगों को मूवमेंट मिल जाता है, वो डुअल थॉट्स में आ जाते हैं। आज देखा कि 3P के साथ खुश है, कुछ महीने बाद देखा 3P के साथ दुखी हो गया, है ना, मतलब 3P सैड स्टोरी लगा रही, ये सब कर रही, तो 3P को देख करके वो दुखी हो गए, है ना। उन्होंने अपने मन में कहानियाँ बनानी स्टार्ट कर दी कि हाँ मतलब जो ये है क्या बोलते हैं कि अच्छा 3P के साथ में मतलब अब दुख रहने लग गया है, 3P के साथ में मतलब दुखी होने हो गया मेरा SP। अभी यार कहीं फिर वापस से मतलब 3P के साथ ना चला जाए, फिर कहीं ना खुश हो जाए, कहीं उनका पैचअप ना हो जाए। वो सब चीज़ें क्यों सोचते हो, ये सोचो कि यार मेरे फेवर में मूवमेंट हुई है तो यार वापस ये मेरे पास ही आएगा ना। ये सब चीज़ें सोचने की क्या ज़रूरत है। वही सब चीज़ें सोच सोच करके आज आप लोगों ने अपनी मैनिफेस्टेशन बिगाड़ ली है, ठीक है। यही सब सोच सोच करके डाउट हुआ है। बता रही हूँ, सच बात बोल रही हूँ 100% कि जो सोचोगे तुम यहाँ वही होगा वहाँ। मैंने खुद बहुत सारी अपनी आंखों से अपनी चीज़ें देखी हैं। इवन मुझे ट्रस्ट नहीं होता है। मेरे साथ आज अभी रिसेंट में एक बहुत बड़ी मतलब मेरे साथ एक सक्सेस स्टोरी हुई है, मैं आपको बताऊंगी ना, आप एकदम हिल जाओगे कि मैंने नेचुरली कुछ अफर्म करा। देखो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको भेजूंगी, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगी कि भाई मतलब कैसे वो चीज़ हुई, ठीक। और वो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि यार मतलब मेरा कुछ प्राइवेसी कंसर्न है, दैट इज़ वाई मतलब आई कैन नॉट शेयर हियर पब्लिकली वो सब चीज़ें, ठीक। और फिर किसी को पता चले तो उसको भी ख़राब लगे, ठीक, इसलिए मतलब मैं वो चीज़ नहीं शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों को आज ही टेलीग्राम पर मतलब भेज दूँगी वो चीज़ कि क्या मतलब क्या चीज़ थी वो, हाँ मतलब क्या मेरी स्टोरी है, ठीक। उसको मैं भेजूँगी, आप एकदम शॉक्ड रह जाओगे कि यार ऐसा भी होता है। पहले मुझे भी था, मैंने भी अपनी आँखों से सारी चीज़ें टेस्ट करी हैं, सब कुछ करा है, तब जा करके चीज़ें करी, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि आपको ट्रस्ट रखना है हर चीज़ पे। अगर ट्रस्ट नहीं तो कुछ नहीं, हर एक चीज़ में ट्रस्ट लगता है। मैंने बताया शायद अपनी किसी वीडियो में कि भाई आप जब ट्रस्ट करोगे ना तभी आप अपने घर से निकल पाओगे। वरना आप सोचोगे बिल्ली रास्ता काट जाएगी, मैं तो आज मर जाऊँगा, फिर आगे कैसे जाऊँगा, हर बात में मर जाऊँगा। मतलब इतना इतना भैया इतने कमज़ोर हो क्या तुम लोग कि मतलब हर चीज़ करने से पहले इतना डाउट वो लोग करते हैं जो वीक होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ रिस्क वो लोग लेते हैं जो जिनके अंदर थोड़ा सा साहस होता है। देखा नहीं एक वो ऐड आता है कि भाई हाँ डर के आगे जीत है, तो वो तो है ही है। और वैसे भी यार न रहूँ न निराश करूँ मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो इसको कुछ तो सदुपाय करो तन को, ठीक है। मतलब तुम नर हो यानी इंसान हो, निराश मत हो, निराश मतलब दुखी मत हो, ठीक है। और तुम्हारा ये जन्म किस लिए हुआ है इसको समझो और अपनी बॉडी को कुछ अच्छी चीज़ों में लगाओ, ठीक है। तो तुम अपनी बॉडी को अपने माइंड को अच्छी चीज़ों में लगाओ, SP पर लगाने की बजाय। मैंने बता दिया है कि वो वर्जन आपका डिज़ायर्ड वर्जन नहीं है, उसके पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने मन में पहले डिज़ायर्ड वर्जन क्रिएट करो, उसमें इतना इंडल्ज हो जाओ, इतना इनगल्फ्ड हो जाओ कि यार तुम्हें बाहर वाले SP की सुध ही ना रहे। जब आपके मन से ना वो बाहर वाला SP निकल जाएगा ना, तब जा करके आपका नया वाला SP आएगा, ठीक। अब करना कैसे है, अजम्पशन बनाने, अजम्पशन कैसे बनाने, अफर्मेशन बनानी करके बनानी है, या फिर अपनी अपनी थॉट्स चेंज कर लेनी है, ठीक, वो चीज़ है। तो समझ आ गया होगा आई होप। और फिर कोई चीज़ छूटे तो मुझे बताना, ठीक है। तो सबसे पहले
देखो मैं एक बार और बता देती हूँ ओवरव्यू में। सबसे पहले अपना फोकस जो चीज़ें हो रही हैं उनसे हटा दो, आज ही कंप्लीटली कट कर दो, अपने आप को प्रेजेंट सेल्फ में ले आओ। बोलो कि भाई यार ये सब चीज़ें मेरे पास्ट में थी, अब मैं प्रेजेंट सेल्फ में हूँ, न्यू सेल्फ में हूँ, मेरी न्यू लाइफ चल रही है और इसमें कुछ भी पुराने जैसा नहीं है। और पास्ट में बार बार मत लौटो, पास्ट में जो लौटोगे अपने मन से इंटरनली पास्ट में रहना बंद कर दो। जब तुम इंटरनली पास्ट में रहना बंद कर दोगे तो तुम समझोगे कि हाँ भाई यार प्रेजेंट में हूँ, प्रेजेंट में बहुत कुछ चल चुका है, हो चुका है, मैं ही पास्ट में जी रहा था। तो जब तुम प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करोगे ना, वो सारी चीज़ें जो आपने क्रिएट करी हैं वो आएंगी। मैंने अभी एक अपने वीडियो में बोला था कि यार 3D में डिस्टेंस होती है और उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगता है, बस ये चीज़ रहती है। अदरवाइज थॉट्स तो तुम्हारे तुरंत ही मतलब मैनिफेस्ट हो गए होते हैं, ठीक है। तो तुम अगर अपने मन से डाउट, ये फियर्स हटा दोगे और अपनी सारी चीज़ों को मतलब साइड लाइन करोगे, अपनी मैनिफेस्टेशन पर ट्रस्ट रखोगे, नहीं कुछ करो तो यही बोलो हाँ ये चीज़ हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है 100 बार। अपने माइंड को थोड़ा ज़ोर से चिल्ला कर बोल दो, तो यार जब जैसे ही तुम्हारा वो ट्रस्ट बनेगा तुम्हें दिखेगा और कि सारी चीज़ें हो रही हैं। और भाई जिनको मूवमेंट पे शक है ना, वो बिहाइंड द सीन्स सारी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। एंड और बाकी तुम लोगों को पता है यार प्रोसेस क्या है, टेक्निक क्या है, ठीक। बस अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो, बढ़िया सा एकदम अफर्मेशंस बनाओ और उन्हीं को अफर्म करते रहो। अफर्म करते क्या रहो मतलब यार जब तक तुम्हारा मन हो। मेरा एक अफर्मेशन का वीडियो उसको सुन लेना, उसमें मैंने बोला है कि नेचुरल तरीके से सोचोगे, रैंडमली सोचते रहो, ठीक। जैसे रैंडमली माइंड सोचता है ना, वैसे रैंडमली सोचते रहो कि हाँ माइंड ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही चीज़ में लगा रहा है। वो तब होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा सैडनेस के जोन में चला जाता है या बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में होता है, तो हमेशा एक जैसी चीज़ ही लगी रहती है। और वही सारी चीज़ें अगर हैप्पीनेस में होती है ना, तो धीरे धीरे वो ऑब्सेशन बन जाती है। इंसान की ऑब्सेशन कब बनती है? जब वो खुश होता है। और फिर जब वो चीज़ उससे छूट जाती है ना, तो फिर वो उसी चीज़ के बारे में सोचा करता है और वही उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। तो आपको रैंडमली सोचना है, बाकी अपने काम में लगे रहो, अपनी लाइफ जीते रहो। जब सोचो जब एसपी आ जाता या एसपी तुम्हारे साथ होता तो कैसा लगता है, बस वैसे ही जीने स्टार्ट कर दो। तुम क्यों जियो यार, अपना एसपी भी था तो हमेशा थोड़ी उसके साथ में लगे रहते थे, चिपके रहते थे, खुश रहते थे। उसकी वजह से थोड़ी खुश रहते हैं, अपनी वजह से खुश रहते हैं हम। और आया तो वो है हमारे पास में, हम थोड़ी गए हैं उसके पास। ऐसे करके अपने आप को समझाओ, सोचो, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़िया करो, ठीक। और अपनी प्रैक्टिसेस पर ध्यान दो बस। तो आई होप कि भाई वीडियो पसंद आया होगा। तो यार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय।